गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ और देखते हैं हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो बच्चों लास्ट क्लास में जो हमारा पोस्टर था, हम पोस्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट डे पे सेव इन्वायरमेंट पे जो ये पोस्टर पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट पोस्टर आज की क्लास में। द क्वेश्चन सेज poster on ill effects of plastics on the environment। ill effects यानी कि बच्चों बुरा असर, यानी कि प्लास्टिक से हमारे इन्वायरमेंट वातावरण पे क्या बुरा असर पड़ रहा है, इस बुरा असर पड़ रहा है इसके बारे में हमें एक पोस्टर बना के लोगों को अवेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं। अगर ऐसा ही पोस्टर आपके एग्जाम में आता है तो आप देखिए कि किस तरीके से आप अपना पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, पोस्टर को आपने एक बॉक्स में रखना है। सबसे ऊपर बहुत इजी है, ऐसा क्लाउड टाइप का बना है, उसके अंदर लिख दिया अपना हेडिंग से नो टू प्लास्टिक्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर आपने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया ऑलवेज रिमेंबर 3 आवर्स। ये हमने इन्वायरमेंट वाले में भी देखा था, ग्लोबल वार्मिंग की 3 आर। ये 3 आर तो बच्चों आप हमेशा याद ही कर लो। ठीक है, जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सा भी पोस्टर आएगा आप ये 3 आर तो जरूर लिखना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ। 3 आर क्या है? 3 आर्स आर, पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिसाइकिल। क्लियर है बच्चों? तो ये 3 आर आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, आई होप इतना नोट कर लिया आपने। देखो अब ये 3 आर्स आपने बताया, उसी के जस्ट बगल में और कुछ सब पॉइंट दे दीजिए, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम क्या बता रहे हैं? प्लास्टिक के बारे में बता रहे हैं ना। तो प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इट डज नॉट डिकम्पोज। ये डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होता है। डू नॉट डिकम्पोज। ठीक है, बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन। अगर इसको जलाया जाता है तो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, डंपिंग पॉलीबैग्स पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। अगर इसको डंप किया जाता है, डंप करना यानी कि गाड़ना, जमीन में गाड़ना। जमीन में गाड़ना भी एक ऑप्शन नहीं है इसके लिए, क्योंकि अगर आप इसको गाड़ भी दें तो भी ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। चाहे आप इसको कितने भी साल बाद निकाल के देख ले, वो वैसे का वैसे ही मिलेगा आपको पॉलीबैग। ठीक है, तो ना तो इसको जला सकते, जलाने पे भी पोल्यूशन करता है। इसको गाड़ दें अगर जमीन के नीचे तब भी ये पोल्यूट करता है एनवायरमेंट को। और इससे जो निकलते हैं टॉक्सिक केमिकल्स कॉज लंग कैंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चों क्या किया, ये लैंड है, यहाँ पे आपने क्या करा, प्लास्टिक को डंप कर दिया। ये आपने प्लास्टिक डंप कर दिया। ठीक है, ये प्लास्टिक इसी के नीचे रह गया, जमीन के नीचे में भी बहुत सालों बाद यहाँ पे ऊपर फार्मिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे फार्मिंग होती है, खेती कर की जाती है और इस पे उगते हैं प्लांट्स। तो क्योंकि नीचे क्या गड़ा हो रखा है, गड़ रखा है बच्चों, प्लास्टिक गड़ रखा है हमारा। तो उस प्लास्टिक से जो केमिकल्स निकलेंगे बच्चों, ये प्लांट्स उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट्स के अंदर भी वो केमिकल्स जाएंगे जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे। प्लांट्स के अंदर जाएंगे यानी कि फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, वेजिटेबल्स बनेंगे। और बच्चों उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कौन कंज्यूम करेगा? हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स उस फ्रूट और प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। और वो
जो माइक्रो प्लास्टिक है वो प्लांट से फिर किस में आएगा, हमारी बॉडी में आएगा। और ये बच्चों, ये साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो ये केमिकल वेस्ट होता है या फिर ये माइक्रो प्लास्टिक है, ये जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं उतने उतने ज्यादा टॉक्सिक होते जाते हैं। जैसे मतलब ये जमीन से जब प्लांट के अंदर आए तो ये जितने टॉक्सिक थे ये और ज्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे जब प्लांट से हमारे अंदर आएंगे, और हमें अगर कोई और खा ले तो फिर ये उसके अंदर चले जाएंगे और ज्यादा टॉक्सिक बन जाएंगे। तो ठीक है, देख रहे हो ये चेन जो है ना, ये टॉक्सिक लेवल बढ़ती जा रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है। और इनसे क्या होगा, इनसे बच्चों फिर हमें लंग कैंसर होगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स आ जाते हैं तो हमें लंग कैंसर होने का खतरा रहता है, ब्लड कैंसर, बहुत तरीके के कैंसर क्रिएट हो जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले पुराने टाइम में कैंसर इतना नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त पॉलीथीन पॉलीबैग उतना यूज नहीं होता था। अब पॉलीथीन प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज होता है, इसलिए कैंसर के जो केसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं। फिर आपने क्या दिखा दिया, देखो आपने पॉलीथीन बैग को या पॉलीथीन को ऐसे क्रॉस कर दिया है, ऐसे क्रॉस कर दिया कि हमें इसका यूज नहीं करना है। इंस्टेड क्या यूज करना है, बहुत सिंपल है बनाना बच्चों। ये पोस्टर बनाना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, आपने सीधा लिखा से नो टू प्लास्टिक, ये 3 Rs बता दिए और प्लास्टिक के बारे में उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बता दिए। यहाँ पे आपने एक प्लास्टिक बना देना, पॉलिथीन बनाना, उस पर क्रॉस लगा देना, ठीक है, सिंपल है। एक बगल में एक पेपर बैग टाइप का बना देना, जूट बैग टाइप का बना देना, ठीक है। और बता देना कि देखो, अगर हम, आपको वो भी तो देना पड़ेगा, ऑल्टरनेट भी तो देना पड़ेगा ऑप्शन लोगों को, कि भाई आपने ये बोलना तो आसान है कि पॉलीथीन यूज मत करो, लेकिन पॉलीथीन के बिना काम भी तो कैसे चलेगा। तो फिर आप क्या देंगे, ऑल्टरनेट ऑप्शन देंगे कि भाई अगर हम पॉलीथीन यूज नहीं करते तो हम पेपर बैग्स तो यूज कर सकते हैं, हम जूट बैग्स तो यूज कर सकते हैं, क्लोथ बैग्स तो यूज कर सकते हैं, आसान होता है इन्हें बनाना भी, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शन दे दिया। और फिर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, लास्ट में एक स्लोगन, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट स्टे हेल्दी। इन्वायरमेंट की रक्षा करो और खुद भी हेल्दी रहो, क्योंकि जब हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा और अच्छा रहेगा तो हम भी बच्चों हेल्दी रहेंगे, हम भी तंदुरुस्त रहेंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट खराब हो गया तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। इशूड बाय, लास्ट में लिख देंगे कि इसको इशू कौन कर रहा है इस पोस्टर को, इन्वायरमेंट क्लब XYZ स्कूल अशोक विहार दिल्ली। ये एड्रेस डाल देना, आप अपना स्कूल का एड्रेस भी डाल सकते हो और वहाँ का इन्वायरमेंट क्लब इसको इशू कर रहा है। इस तरीके से आप खुद से इसको फॉर्म कर सकते हो। तो एक बार इसको हैव अ लुक एट इट, तब हम आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टर क्या कह रहे हैं बच्चों, पोस्टर ऑन द थीम ऑफ कीपिंग मेट्रो नीट एंड क्लीन। मान लीजिए आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, यहाँ पे शायद इन्होंने, क्योंकि दिल्ली मेट्रो दिख रही है मुझे, DMRC का साइन बना हुआ है, तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में कुछ कुछ मेट्रो सिटीज हैं जहाँ पे, ठीक है, आपको एज्यूम करना है कि आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है, और आपको वहां की मेट्रो को साफ सुथरा रखने के लिए पोस्टर बनाना है, क्योंकि हो सकता है आपकी सिटी में मेट्रोस को बहुत गंदा किया जा रहा हो, ठीक है। अब आप लोगों को ये जागरूकता फैलानी है कि भाई हम, ये मेट्रो, ये सिटी हमारी है, यहाँ की मेट्रो भी हमारे लिए ही है, तो हम क्यों ना उसे साफ सुथरा रखें, क्यों गंदगी फैलाएं, ठीक है। तो इस बारे में हमारा पोस्टर होने वाला है। देखिए कैसे पोस्टर की शुरुआत की गई है। एक हेडिंग डाली, यू टेक गुड केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, मतलब जैसे अगर आप अपनी चीजों का ध्यान रखते हो, सो टेक केयर ऑफ आर मेट्रो एज वेल। जिस तरीके से आप अपनी चीजों का ध्यान रखते हो तो उसी तरीके से आर मेट्रो, देखो आर मेट्रो बोला गया है, मेट्रो भी तो हमारी है, ये किसी और की तो मेट्रो है नहीं, ठीक है। सरकार ने बनाई है मेट्रो, सरकार ने लाके दी है मेट्रो, तो किसके लिए लाके दी है, ये हमारे पब्लिक के लिए तो है ना। पब्लिक, इसको क्या बोला जाता है, ये बसेस हो गई बच्चों, सरकारी बसें, सरकारी ट्रेन और ये मेट्रोज वगैरह, ये सारे किसके अंडर आते हैं बच्चों, ये आते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, इनको पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जनता की धरोहर, तो ये तो जनता की धरोहर है, और हम अपनी ही धरोहर को कभी गंदा करते हैं, हम अपने घर को कभी गंदा करते हैं, नहीं करते ना, हम उसको साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है यार ये तो हमारा है, ठीक है, हमें इसको साफ सुथरा रखना है। तो वही हमारे वाली फीलिंग, अपनेपन वाली फीलिंग हमें मेट्रो के साथ भी रखनी है, ठीक है, उसको भी, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। इतना स्लोगन लिख दिया, बगल में एक मेट्रो बना दी। तो इन्होंने तो चलो पिक्चर पेश करी, आप भी मेट्रो बना सकते हैं बच्चों। इस तरीके से आप कुछ मेट्रो बना दीजिएगा, ऐसे दिखा देना, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इसके हॉर्न वगैरह कुछ इस तरीके से ऐसे आप बना सकते हैं। देखो बच्चे पोस्टर है, इसमें आप यू आर फ्री टू डू एनी क्रिएटिविटी, ठीक है। DMRC का साइन बना देना, ठीक है, ऐसे करके आपने एक साइन बना दिया, आपने ट्रेन शो कर दी,
ठीक है। यहाँ पे आप कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर से चलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस तरह से आप एक मेट्रो बना दीजिएगा साइड में छोटी सी। फिर आप कुछ अब लिखेंगे अपना कंटेंट, कीप द मेट्रो क्लीन, कि भाई मेट्रो को साफ सुथरा रखिए। डोंट लिटर एट मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन यानी कि जो स्टेशन जहाँ पे आप उतरते हैं मेट्रो से, उनको गंदा मत कीजिए, ठीक है। लिटर का मतलब होता है गंदगी करना, लिटर, लिटर मीन गंदगी। गंदगी, ठीक है। डोंट स्पिट ऑन द वॉल्स, देखो बच्चों इंडिया में लोगों की बहुत गंदी आदत है थूकनी, ठीक है। तो दीवारों पे स्पिट करते हैं, ठीक है, स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं, तो वो चीज गलत है, वो ना करें। बी एन अलर्ट कम्यूटर, ठीक है, एक अलर्ट कम्यूटर बने, ठीक है। कम्यूटर यानी कि जो कि सवारी, सवारी जिसे कह सकते हैं, सवारी, एक अलर्ट सवारी बने, बनी, इस तरह की गलत चीजें ना करें, ठीक है। फिर आपने कुछ पिक्चर से बना के दिखा देंगे। नो स्पिटिंग, देखो ये नो स्पिटिंग बनाना कितना आसान है, इसने एक इंसान को ऐसे दिखाया और वो स्पिट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा ना करें। नो लिटरिंग, एक इंसान बनाया और वो कुछ गंदगी फेंक रहा है नीचे, तो ऐसा भी ना करें। और नो स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मेट्रो स्टेशन पे या मेट्रो के अंदर स्मोकिंग करने लग जाते हैं, तो वैसा भी ना करें। तो बहुत सिंपल है, एक स्मोक बना दीजिए, सिगरेट काइंड ऑफ, और उसको ऐसे जलते हुए दिखाई और उस पर क्रॉस लगा दीजिए, भाई स्मोकिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपका पोस्टर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आप लिखेंगे किसने इसको इशू किया है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के भले के लिए जनहित में जारी है, ये जिसे कहते हैं जनहित में जारी, किसके द्वारा, आर दिल्ली, आर मेट्रो, ठीक है। ये आपका स्लोगन हो गया। आपने मेट्रो का डीएमआरसी का साइन बना दिया, ये देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, आर दिल्ली, आर मेट्रो, कंप्लीट। अगले पोस्टर की तरफ चले बच्चों। तो ये पोस्टर होने वाला है बच्चों हमारा पोस्टर ऑन क्लीन सिटी कैंपेन, ठीक है। अपने शहर को कैसे आप सिटी को क्लीन रख सकते हैं, इसके बारे में आप एक पोस्टर बना के बताइए, ठीक है। तो देखते हैं पोस्टर्स को डायरेक्ट। देखो यहाँ क्या किया है, कुछ हाथ से बनाए हुए, ठीक है, बच्चों के हाथ, ठीक है, कि भाई इन हाथों के थ्रू ही तो आप अपनी सिटी को क्लीन करोगे। लिख दिया है क्लीन सिटी कैंपेन चलने वाला है कब, 14 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये कैंपेन चलेगा। कैंपेन ऐसा नहीं होता ना बच्चों एक दिन का, कैंपेन कुछ इंटरवल ऑफ टाइम तक रहता है, ठीक है। तो 14 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये कैंपेन चलने वाला है, ठीक। तो लिखा आपने लेट्स मेक दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली की बात की गई, आप अपनी जगह का लिखेंगे, बेटर प्लेस टू लिव, मतलब दिल्ली को एक बेहतर जगह बनाते हैं मिलके रहने के लिए, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है फिर, देखो फिर वही दिल्ली मेट्रो, मेट्रो वाली बात आ गई है कि स्पीटिंग नहीं करनी है, स्पीटिंग करते हुए दिखा देना और इस पे बना देना ये लिटरिंग, कूड़ा कचरा फैलाना नहीं है, ठीक है। ओपन यूरिनेशन, ठीक है, खुले में शौच नहीं करनी, ऐसे लिख देंगे, ऐसे बना देंगे, खुले में शौच नहीं करनी। अगर आप बना नहीं पा रहे तो सिर्फ लिख दीजिएगा, ऐसे करके लिख देना सिर्फ इतना। लिटरिंग, नो लिटरिंग, ऐसे क्लाउड ऐसे सर्कल के अंदर, नो स्पिटिंग, और एक नो ओपन यूरिनेशन, ऐसे करके आप क्लाउड बना के और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप बना सकते हैं। अगर आप ये पिक्चर नहीं बना पा रहे, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप पिक्चर बना दीजिए, टाइम है आपके पास, और नहीं है तो सिर्फ इतना लिख दीजिए और इनको लिख दो, या तो इन पे ही क्रॉस बना दो या फिर सिर्फ लिखो स्पिटिंग, लिटरिंग, ओपन यूरिनेशन, और फिर बीच में बनाओ एक बड़ा सा नो एंड देन क्रॉस, कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे लिखेंगे आप कि किसने इसको इशू किया है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, वही फिर से जनहित में जारी है, किसके द्वारा, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा, एनडीएमसी के द्वारा ये जारी किया गया। आपने एनडीएमसी का यहाँ साइन बना देना, और किसमें, एनडीएमसी में हेल्थ डिपार्टमेंट, उसका एड्रेस लिख देना, पालिका केंद्र, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 110001, ये हो गया पिन कोड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा कुछ पोस्टर्स, हमने देखे पोस्टर्स। इसके बाद कुछ पोस्टर्स हैं बच्चों जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है। जैसे कि ये प्रैक्टिस आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। एक प्रैक्टिस, आप एक होमवर्क आपको बनाना है, किस पे, पोस्टर बनाना है। ड्राफ्ट अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स डिपिक्टिंग द डूज एंड डोंट्स ऑफ कोविड-19, ठीक है। एक पोस्टर ऐसा बनाइए, मान लीजिए आपका पोस्टर है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, बनाएंगे आप खुद से।
50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या बताना है, सबसे मेन होगा आपका इसमें कोविड-19। आपको कोविड-19 के बारे में बनाना है कि कोविड-19 में क्या चीजें हमें करनी है, डूज उससे बचने के लिए, और उसको उससे बचाव करने के लिए क्या चीजें नहीं करनी है। तो डूज एंड डोंट्स के ऊपर आपका ये नोटिस कुछ होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये बाकी आप लोग खुद अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज करके इसको बनाना। ठीक है, अगला देखिए, अगला आप क्या करेंगे, वाटर इज प्रेशियस एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप इट्स वेस्टेज, प्रिपेयर अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स क्रिएटिंग द अवेयरनेस टू सेव वाटर। ठीक है, मतलब पानी एक बहुत ही कीमती धरोहर है और हमें इसका वेस्टेज होने से बचाना है। ठीक, इसी के ऊपर आप एक पोस्टर बनाइए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो देखिए इसमें भी आपका पोस्टर बच्चों कुछ ऐसा होगा, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, बनाएंगे आप खुद। ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे पोस्टर्स करा चुका हूँ, एंड आई थिंक नाउ यू आर एलिजिबल टू मेक एनी काइंड ऑफ पोस्टर। फिर भी थोड़ा हिंट के लिए, ये होने वाला है सेव वाटर पे, तो सबसे बड़ा ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा सेव वाटर। ठीक है, एक ड्रॉप बना देना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हैंड्स फिंगर्स बना देना उस ड्रॉप को ऐसे सेव करते हुए। ठीक है, और फिर कुछ पॉइंट्स लिख देना, जैसे कि आप ये पॉइंट लिख देना है कि डू नॉट ओपन टैप्स। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है, वाटर रिसाइकल कीजिए, एक पॉइंट ये आ जाएगा। फिर आप ये भी लिख सकते हैं, डू नॉट लेट जो एसी और आरओ से जो पानी निकल रहा है उसको वेस्ट ना होने दें, उसको रीयूज करें। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख के अपना सेव वाटर पे पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगला है बच्चों आपका पोस्टर, ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट हजार्ड्स ऑफ रेकलेस यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, फिर से वही आ गया प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक के यूज का जो गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर आप अपना वो बनाइए। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे होगा, आप प्लास्टिक बना दीजिएगा और उसके सारे के सारे हार्म्स, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया, क्या क्या नुकसान है प्लास्टिक बैग यूज करने के। ठीक है, वो लिख देना, और साइड में इसका ऑल्टरनेट दे देना एक पेपर बैग, कि पेपर बैग कैसा है, जबकि प्लास्टिक जो हमारा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होता है, और जो पेपर बैग है वो हमारा डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेडेबल है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ कुछ इसके बेनिफिट्स बताइए और इसके आप नुकसान बता दीजिएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा बच्चों हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये पोस्टर्स अब बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन आप पढ़ाई कीजिए एंड हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।